हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कुछ भी मैं शैम्पू और हेयर ऑयल रीग्रोथ के लिए बना रही हूँ, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं डालती हूँ वो सब आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है गुड़हल के फूल। इसको मैं पत्ता पत्ता तोड़ कर इसको छाँव में सुखा के रखती हूँ। 3 से 4 दिन में छाँव में आराम से सूख जाते हैं। अगर इसमें धूप में सुखाते हैं तो इसका बेनिफिट्स निकल जाते हैं, तो इसीलिए मैं छाँव में सुखाती हूँ। और ये जो ग्रीन वाला है ये गुड़हल के फूल, इसका पत्ता है। ये जो मोटा वाला गुड़हल का फूल रहता है उसका पत्ता है और फूल भी वही है। ये जो अभी जो डाल रही हूँ एक ग्रीन कलर का पत्ता, ये है 5 पत्तों का गुड़हल का फूल का पत्ता है ये। मैं इन पत्तों को और ये फूल को मैं शैम्पू में भी यूज़ करती हूँ और हेयर ऑयल में भी यूज़ करती हूँ। अगर किसी को इसका पाउडर चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे एक नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर शैम्पू, हेर्बल शैम्पू और हेर्बल हेयर ऑयल रीग्रोथ के लिए अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर। एक गुड़हल फूल का पत्ता है और इसको छाँव में सुखा के धोकर छाँव में सुखा के रखते हैं हम लोग। किसी को इन पत्तों का पाउडर चाहिए भी तो भी हम पार्सल कर देते हैं। और ये वाले हैं 5 पत्तों का गुड़हल का फूल है। ये 5 पत्तों का गुड़हल का फूल, इसको ने पत्ता पत्ता अलग करके सुखा के रखते हैं। इस फूल का इस्तेमाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल में करती हूँ। आंवला, और ये वाला है आंवला है। आंवला ये हेयर ऑयल के लिए भी और शैम्पू के लिए भी, दोनों के लिए यूज़ करती हूँ। इससे बाल घने, मजबूत और सारे विटामिन्स हमें बालों को जुड़ सकते हैं। और ये रीठा है, बाल काले होने में मदद होती है, बाल झड़ना कम हो जाता है, डैंड्रफ नहीं रहता इन सारे चीज़ों से, और बाल हेयर रीग्रोथ भी रहता है। और जेंट्स को शैम्पू यूज़ करने से ही 1 से 4 बार इस्तेमाल से ही, शैम्पू के इस्तेमाल से ही हेयर फॉल कंट्रोल हो जा रहा है। और ज़्यादा और बाल पहले से ही काले बाल आना चाहते तो इसके लिए तो आप तेल और शैम्पू दो भी यूज़ करना है। ये है हिबिस्कस फ्लावर है, गुड़हल का फूल। इस तेल को और इस शैम्पू को आप 1 साल के बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको तेलुगु में मंदार फ्लावर भी बोलते हैं, मंदार फूल। ये वाला फूल है, ये जो सुखा के यहाँ पे रखा हुआ है। अभी जो देख रहे हैं आप रेड कलर का फूल, मोटा वाला फूल, ये फूल है गुड़हल का फूल। इस तरह से तोड़ देते हैं हिबिस्कस फ्लावर। अगर आपको किसी को भी शैम्पू और हेयर ऑयल यानी तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये वाले इनका पाउडर चाहिए भी तो आप तो इसका बेनिफिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसीलिए मैं इस तरह से तोड़कर इसको एक दिन में सूख जाएगा, दूसरे दिन एक बार थोड़ी देर रख दिए तो ड्राई हो जाता है। यही इसको सारे फूल और पत्तों को और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को ये सारा छाँव में ही सुखा कर रखते हैं। ड्राई करके सुखा के रखा हुआ है। बता अच्छा, इसको मैं रखूँ। देखिए ये सारा गुड़हल का फूल है। अगर किसी को ये फूल चाहिए तो छोटे छोटे गाँवों में ज़्यादा मिलते हैं इस किया हुआ फूल है। तो और ऑयल और शैम्पू शैम्पू में दोनों में भी ये फूल यूज करती हूँ। और ये शैम्पू और ऑयल दो भी सेल करती हूँ। और साथ में गुड़हल का फूल जिसको भी चाहिए, ड्राई फूल भी सेल करती हूँ। फूलों का, पत्तों का फ्लावर भी और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की तलाश में और कलेक्ट कर लेती हूँ। सारे गुड़हल तो लाकर सुखा कर इसको मैं तेल और शैम्पू में यूज़ करती हूँ। और जिस किसी को भी चाहिए उनको ऑर्डर पे भेजती भी हूँ। ये फूल का सूखा हुआ फूल गए,
हिबिस्कस फ्लावर, ये जो देख रहे हैं आप, इस हिबिस्कस तेलुगु में मंदारम बोलते हैं इसको। इस गुड़हल का फूल है ये। ये वाला है, यही फूल जो आप देख रहे हैं, इस फूल के पेड़ का पत्ता है ये। हम झाड़ के ऊपर से तोड़कर लाकर इसको एक बार वॉश करके छांव में सुखा के रखती हूँ मैं। इसको भी धोकर, इन पत्तों को भी एक बार पानी में धोकर दोनों में भी यूज करती हूँ। और किसी को भी इस पत्ते का पाउडर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पत्ते का पाउडर भी मैं सेल करती हूँ। सारा गुड़हल का फूल, मैं जो घर में ये शैम्पू और हेयर ऑयल बनाती हूँ, इससे आँखों को ठंडी भी पहुँचती है। और हमें जो केमिकल शैम्पू यूज़ करने समय आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करो तो आपको फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स जैसे भी आ सकते हैं। और नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट घर में जो बनाया हुआ शैम्पू और ऑयल का बेनिफिट्स अलग रहता, और केमिकल मिलाकर बनाया हुआ शैम्पू का बेनिफिट्स अलग रहता। तो एक बार ज़रूर इस शैम्पू और ऑयल भी यूज़ करके देखिए ज़रूर। जिस किसी को भी इन लीव्स और ये इंग्रेडिएंट्स और हेयर ऑयल और शैम्पू चाहिए तो आप अगर उसको जैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका और क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं और देखना भी है तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर वो वीडियो में देख सकते हैं। जो ऑयल और शैम्पू बनाने का सारा प्रोसेस दिया हुआ है। किसी को हेयर ऑयल और शैम्पू चाहिए तो और ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो भी प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पे। ये सारा ये फ्लावर के झाड़ के, ये फ्लावर के पेड़ के पत्ते हैं इस तरह। ये वाला 5 पत्तों का गुड़हल का फूल है। इस फूल को और इन पत्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेयर ऑयल में यूज़ करती हूँ। इन फूलों को ये 5 पत्तों का फूल है, ये यही फूल पहले उसका शैम्पू में भी यूज़ करती हूँ। तो गुड़हल का फूल वो वाला आधा, ये वाला आधा यूज़ करती हूँ। और हेयर ऑयल में मैक्सिमम ये वाला ड्राई करके मैं सुखा के रखा हुआ है। इसको छांव में सुखाती हूँ मैं। पूरा पत्ते इस तरह से तोड़कर इसको 2 ही दिन में मैं छांव में सुखा देती हूँ। इसको इसी तरह से ऐसे सुखाते तो हमारे 3, 4, 5 दिन लग जाएंगे। इस ज़्यादा सुखाने से इसके अंदर का जो बेनिफिट्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं इस तरह से पत्तों में तोड़कर इसको ड्राई करके रखती हूँ। 2 दिन में सूख जाता है। अगर आपको किसी को भी इसका पाउडर भी चाहिए तो ये पाउडर भी मिल जाएगा। और यही फूल को ड्राई करके चाहिए तो ड्राई करके भी मिल जाएगा। अगर आपको मैं ये फूल को मैं शैम्पू और तेल बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। ये 2 भी मैं सेल के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आपको फूल चाहिए फूल मिलेगा, या बनाया हुआ शैम्पू ऑयल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जो स्क्रीन पे दिख रहा हुआ नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कभी कभी 3-4 दिन को एक बार भी थोड़ी देर के लिए इसको बाहर 10 मिनट के लिए भी रखते हैं, ऐसे ही रखना है। वरना ऐसी बॉक्सों में डालकर मूछ के तो ज़्यादा दिन नहीं रखना, क्योंकि फंगस भी आ जाता है। तो मुझे तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स 1 महीने के इंग्रेडिएंट्स है ये सारे। क्योंकि जब भी शैम्पू और हेयर ऑयल बनता है मुझे अभी आप जो क्वांटिटी देख रहे हैं ये सारी क्वांटिटी मुझे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अभी तक मैं 3-4 बैच शैम्पू बना चुकी हूँ और ऑयल के 3 बैच बना चुकी हूँ। जो पहले बैच में शैम्पू में 5 लीटर का बनाई थी तो मुझे 15 दिन में ख़त्म हो गया। और दूसरा बैच में मैं 9 kgs का बनाई थी तो शैम्पू वो मुझे ये भी 25 दिन में हो गया, 20 से 25 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया। और थर्ड वाला बैच में 12 किलो बनाया था तो पूरा मुझे 1 महीने में ही ख़त्म हो गया। तो अभी 4th वाला बैच बनाया है तो वो अभी
200 ग्राम का शैम्पू का 5 बॉटल्स दिन के मिलेंगे। पहले बना के रखा ये हुआ जो पैकेट्स और भी ऑयल आपको भी 100 3 बार ग्राम बना के चुकी मिलेंगे। हूँ। हर पहले कोई बार भी 4 100 kgs ग्राम की और पैकेट ही मिलेगी। दूसरी बार 6 तो kgs फ्रेंड्स, किसी बनाऊँ को और चाहते तो तीसरी बार मैं स्क्रीन पे 9 दिया kgs हुआ का नंबर ऑयल पे आप प्रिपेयर व्हाट्सएप कर करके सकते रखा हैं। हुआ है। आंवले है तो ये, अभी तक मैं बनाकर वो आंवला भी 5 दिन हुआ है, तो आधा ऑयल ऑलरेडी ख़त्म हो ड्राई चुका किया है। हुआ आंवला, तो अगर किसी को भी हेयर ऑयल इसको और पीस कर शैम्पू चाहिए पाउडर तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पाउडर पर भी मिल दिखने वाले जाएगा, नहीं नंबर तो पे ऑर्डर कर ऐसी सकते मिल हैं। जाएगा। मैं और दूसरी इसको बात यह है कि जो फ्रेश शैम्पू में आंवलों मैं को ये लाकर यूज़ करती हूँ, तोड़कर इसी ये के 3 छोटे छोटे पीसेस प्लस में टुकड़ों में इंग्रेडिएंट्स कट यूज़ कर करती हूँ हेर्बल सुखा के ड्राई शैम्पू करके में रखती हूँ। बनाने के लिए। शैम्पू और ऑयल में दोनों चीजों में यूज करती हूँ इस आइटम को मैं। और किसी को चाहिए तो ये पाउडर भी बना के दे सकती हूँ। ये जो मेन इंग्रेडिएंट शैम्पू में डालने वाला मेन इंग्रेडिएंट है रीठा। आप देख रहे हैं ना, इसको तेलुगु में कुंकुड़काय बोलते हैं इसको। रीठा मेन इंग्रेडिएंट शैम्पू में डालने वाला मेन इंग्रेडिएंट। और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैं शैम्पू में और ऑयल में यूज करती हूँ। और मेरे शैम्पू बनाने के वीडियोस और ऑयल बनाने के वीडियोस मेरे चैनल में भी रहेंगे, आप देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी दे दूंगी। तो अगर आपको रीठे का पाउडर भी चाहते तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसको आप पाउडर भी मैं सेल करती हूँ। इसका बीज तो मैं सेल नहीं कर सकती। अगर आपको चाहते तो इसको अंदर का बीज निकाला हुआ इसको मैं सेल करती हूँ। मैं तो पाउडर करके सेल कर रही हूँ इसको। किसी को भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो मेन इंग्रेडिएंट बालों को काला करने वाला, ये इंग्रेडिएंट मेन शिकाकाई बोलते हैं इसको। देखिए, मेन बालों को काला रखने में बहुत मदद करेगा ये मेन रीठा इंग्रेडिएंट। और आंवले के रीठे के बाद तीसरा इंग्रेडिएंट मेन इंग्रेडिएंट यही है। इसका भी आपको पाउडर चाहते तो पाउडर मिल जाएगा। मैं इसको शैम्पू में और ऑयल में दोनों में भी यूज करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करके मंगवा ले सकते हैं। सेल में रखा हुआ है ये सारे चीजें। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो मैं आपको नीचे प्योर नेचुरल और होम मेड शैम्पू है। और ऑयल के लिए 54 प्लस इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ। हेर्बल हेयर ऑयल के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए, डैंड्रफ फ्री। और आप 2 से 3 बार ऑयल और शैम्पू यूज़ करने से ही आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। तो आपको जो डैंड्रफ रहता है वो आपको 1 से 4 बार यूज़ करने के बाद डैंड्रफ भी कंट्रोल में आ जाता है। और 2-3 बार यूज़ करने से ही आपको हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। ये 100% जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग खुद इसको 3 से 4 महीने घर में यूज़ करने के बाद सेल को दिया हुआ है। सेल होने लग के भी कम से कम 7-8 महीने से मैं ऑयल और शैम्पू सेल करती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस को अपलोड करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, इसलिए तो वीडियो नहीं बना सक रही हूँ। तो अभी तक जो कुछ भी वीडियोस बनाए हुए हैं उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हेयर ऑयल का और हेर्बल रीग्रोथ हेयर शैम्पू का और हेर्बल रीग्रोथ हेयर ऑयल का, दोनों का भी। और आपसे हर बार हर बैच बनाते वक्त का वीडियो भी आपको मैं अपलोड कर दूँगी। तो किसी को भी शैम्पू और हेयर ऑयल चाहिए और उसकी इंक्वायरी भी, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए चैट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए।